नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए आज क्या हुआ। आज बिहार के अररिया से आए एक बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। ये बयान किसने दिया है ये भी बता देता हूं आपको। ये बयान अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उन्होंने कहा है कि हिंदू कहने में कैसी शर्म। ये बयान प्रदीप सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया के मंच से माइक पर दिया। अब बयान आया तो इस पर बवाल मचना तो तय था। अररिया में ही विपक्ष के कुछ लोगों ने बयान पर विरोध जताया तो लालू की पार्टी आरजेडी ने कहा है कि ये नफरती चिंटू हैं, इनको कुछ और नहीं आता, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी बयान का विरोध किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रदीप सिंह के बयान के मायने क्या है, उन्होंने हिंदू बनने वाला बयान क्यों दिया, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आज की बहस आखिर क्यों जरूरी है। देखिए आज की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने विवादित बयान दिया है। प्रदीप सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप सिंह के बयान को ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है आज, इसलिए ये डिबेट हम कर रहे हैं। विपक्ष ने सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर निशाना साधा है, इसीलिए ये डिबेट जरूरी है। तो ठोकेंगे इसी मुद्दे पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इनकी पूजा महादेव के रूप में करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा इसका उपयोग भी करते। देखिए नफरती चिंटू हैं, इनको नफरत आती है, काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई बोलता है कि सिख और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। किसके कह रहे हैं, किसका स्वाभिमान जगा रहे हैं? हिंदू का स्वाभिमान जगा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इस देश के किसी हिंदू का स्वाभिमान जागा हुआ नहीं है। बटोगे तो कटोगे, ये सूत्र सीख लो। संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ऐसा कोई करेगा तो गलत करेगा। ये संविधान के मुताबिक देश चलता है, प्रदेश चलता है, संविधान के मुताबिक ही चलेगा। जो लोग इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो वो देश का ताना बाना बिखरना चाहते हैं। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बयान छोटा सा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो ताल ठोके में हमने आज इसी पर चर्चा करनी है और इस चर्चा में आज जो मेरे पैनलिस्ट शामिल होंगे, हमेशा की तरह गणमान्य मेहमान आज भी हमारे साथ हैं। हम लगातार कोशिश में हैं कि जिन प्रदीप सिंह साहब का ये बयान है, सांसद हैं अररिया के, हमारी डिबेट में वो जुड़ें। मुमकिन है किसी भी वक्त वो हमसे जुड़ जाएं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा इस डिबेट में आ चुके हैं। यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। MIM से दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। RJD से मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। LJPR से विनीत सिंह प्रवक्ता हमारे साथ हैं। VHP से अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक MH खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस डिबेट में धर्मगुरु महंत अमन गिरी महाराज हमारे साथ होंगे। सबसे पहला सवाल के शर्मा जी आपसे कि जब गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर चले थे तब बीजेपी ने उससे पल्ला झाड़ दिया था, ये कहते हुए कि भाई ये इनकी निजी यात्रा है और ये उनका अपना विचार है जिसको लेकर के वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। अब प्रदीप सिंह साहब ने कह दिया अररिया में रहना है तो फिर हिंदू बनना होगा। क्या बीजेपी इस बयान से भी पल्ला झाड़ेगी कि ये भी उनका निजी बयान है? देखिए हमने जैसा पहले कहा था अनुराग जी, वो बात आज भी है। ये उनका व्यक्तिगत यात्रा है और यात्रा वो निकाल रहे हैं। यदि कानून रूप से कुछ है तो कानून अपना देखेगा, लोगों को बात करनी चाहिए और उसमें वो जो बात कर रहे हैं। रही बात अररिया में प्रदीप जी ने भी अपने कोई बयान दिए हैं जो मैं देख भी रहा हूँ। पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं
कि ये है तो उनका व्यक्तिगत बयान, लेकिन एक थोड़ा इको ठीक करा दीजिए। अच्छा, इको ठीक करिए। हिंदू धर्म में धर्मांतरण का कोई फिलॉसफी है ही नहीं। यदि आप देखिए, किसी तरह का कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा और न ही आपने सुना होगा कि हिंदुओं में धर्मांतरण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई शास्त्रगत सिस्टम ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप हिंदू हैं तो हिंदू रहें, इस बात का आग्रह हमारा जरूर होगा। इसलिए होगा क्योंकि जिस ढंग से आज तमाम विदेशी शक्तियां भारत को तोड़ने के लिए एकजुट होकर लगी हुई हैं और भारत को विभिन्न जो है कई तरह के षड्यंत्रों के द्वारा जो है तोड़ने की कोशिश हो रही है, और उसमें भारत के बहुत से लोग सम्मिलित भी हैं, तो उनसे जरूर सावचेत करने की जरूरत है। जो लोग बैठ के व्याख्या करने लगते हैं, जो बताते हैं कि इसमें व्याख्या की गुंजाइश नहीं है। के शर्मा जी, देखिए आप थोड़ा सा बात को घुमा रहे हैं, मैं माफी के साथ कहूंगा। प्रदीप सिंह साहब, अगर आप जो बात कह रहे हैं उन्हें अगर वो संदेश देना होता तो उन्हें फिर ये बयान देना चाहिए था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बने रहना होगा। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अब जो पहले से हिंदू है वो हिंदू कैसे बनेगा? वो तो है ही हिंदू। नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं ना साहब कि आप बने केवल नाम से मत रहिए ना, काम से भी रहिए ना। आप केवल नाम के लिए हमारे लिए कौन तोड़ रहा है? जो खुद को हिंदू कहते हैं वही ना बता रहे हैं कि त्रिशूल पीछे इसलिए गाड़ दिया कि अहिंसा भगवान शंकर की व्याख्या किस तरह की गई है, सदन के अंदर की गई साहब। वो भी तो अपने आप को जो है जनेधारी हिंदू बोलते हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं ना। उन्होंने जो व्याख्या की वो व्याख्या क्या आप समझते हैं कि सही है? जब आप जो है भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये व्याख्या कौन करता है, कौन देता है कोर्ट में जाके? हलफनामा किसने भरा था? वो भी तो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं ना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कम से कम आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के अपमान की बात मत कीजिए, खुलेआम जो है लोगों की आस्था पर चोट मत कीजिए। ठीक है, आप यदि ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप हिंदू धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। जहां तक मैंने स्पष्ट कर दिया कि धर्मांतरण की प्रक्रिया हमारे यहाँ कतई नहीं है। मैं समझ रहा हूँ हिंदू धर्म में धर्मांतरण की कोई प्रक्रिया नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। लेकिन आपने इशारा किया हलफनामे का नाम लेकर, राम का अपमान, राम के अस्तित्व को नकारने की बात कहकर सीधे सीधे आपने इशारा किया डॉक्टर अजय उपाध्याय पर। मैं जवाब चाहूंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या आपको भी लग रहा है कि के शर्मा जी थोड़ा बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, के शर्मा जी के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि साजिश कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर से ही हो रही है, प्रयास में है कि किसी तरह इस तरह के मुद्दे को उठा करके देश में नफरत, हिंसा और बंटवारे की कहीं ना कहीं सियासत की जाए और सियासत से जो है अपनी राजनीति की रोटियां सेकी जाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, ये सबको पता है, पर धर्म का चश्मा जिस तरह से इन्होंने लगा लिया अगली लाइन में पढ़ दीजिए, हिंदू हैं हम वतन। हाँ है ना, और भी बहुत सारे हैं, हिंदी हैं हम वतन, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान है इंसान बनेगा वाली जो गाना है सबको याद है, पर इनको नहीं याद है, इन्हें तो नफरत फैलाना है। और अभी क्या कहा इन्होंने, ये व्यक्तिगत यात्रा है, उसके बाद क्या कर रही है, व्यक्तिगत वाक्य है उनके। अरे भाई, आप जो ठेकेदारी हिंदू धर्म की कर रहे हैं, हिंदू धर्म क्या सिखाता है? सत्य बोलना सिखाता है। शपथ जो लिया है उस शपथ का मान रखना सिखाता है। शपथ आप संसद में क्या लिए, मंत्री बन करके, और वो सांसद है, तीसरी बार के सांसद है। वो शपथ उन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञान किया है कि क्या है कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या भारत के संविधान में यही श्रद्धा है? भारत का संविधान क्या कहता है? धर्म, जाति, क्षेत्र, पंथ के से ऊपर उठ करके हमें सबको एक मानना है, इंसान इंसान की तरह रहेगा। पर आप भावना भड़काओ और सत्ता पाओ की राजनीति कर रहे हैं। बेसिकली जो है गिरिराज सिंह भावना भड़काओ मंत्री ही हैं। इनका मंत्रालय का नाम शायद यहां बहुत कम लोग जानते हैं, पर भावना भड़काने वाले में वो सबसे आगे रहे हैं। नीतीश जी को जो पार्टनर है इनके, उनको देहाती औरत कह करके औरतों पर भी फब दिया कसा और उनको भी बदनाम किया था, ग्रामीण औरतों पर भी प्रश्न लगाया था। आए दिन इसी तरह का जो है घृणा वाले बात करेंगे, नफरत फैलाएंगे, और देश का केंद्रीय मंत्री और सांसद भाजपा का यदि इस तरह का व्यवहार करे और भाजपा के लोग कहें नहीं नहीं जी हम तो इससे दूर हैं,
अरे डूब मरिए आप लोग, क्या कर रहे हैं देश में? सियासत के लिए क्या समाज को बांटेंगे? धर्म के नाम पे लोगों को आपस में नफरत फैलाएंगे? अरे हिंदू धर्म सौहार्द, प्रेम, सहानुभूति की बात करता है, ये सबको पता है, पर आपको हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। हिंदू का मतलब हिंसा से दूर, हिंसा वाले नहीं हिंदू हो सकते, नफरत फैलाने वाले हिंदू नहीं हो सकते, प्रेम और मोहब्बत और सौहार्द फैलाने वाले ही हिंदू हैं। वो सहिष्णुता आपको नहीं है। किस हिंदू ने हिंसा फैलाई? किसने? नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म क्या कहते हैं? बदनाम कि इससे पहले स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत? ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या हिंदू कभी दूसरे धर्म को गाली देकर, कभी किसी के साथ टकराव पैदा करके, कभी बंटवारे की राजनीति करके वो अपने को हिंदू कहता है? ये लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ये लोग सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। और इतनी हिम्मत है तो क्यों नहीं कहते कि यात्रा इनके केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, ये भाजपा की यात्रा है? क्यों नहीं? अरे जेडीयू इसको स्वीकारती है, राज्य में सरकार है, क्यों नहीं बयान दिया, बयान को स्वीकारते हैं? आपके एक मंत्री यात्रा निकाल रहे हैं, आपने पल्ला झाड़ लिया। आपके एक सांसद बयान दे रहे हैं, आपने पल्ला झाड़ लिया। तो कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मैं तो अभी सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। हिंदू धर्म का अपमान किसने किया? अरे ये तो हज को चले भी गए, आप तो हज को भी नहीं जाएंगे। नहीं सुनिए, तो आप तो हज को भी नहीं जाएंगे ना। हम तो कभी हज नहीं करेंगे, हम तो वही तो कह रहा हूँ। ये तो 900 चूहे खा के ये हज को चले तो गए, आप तो वो भी नहीं जाएंगे। नहीं, हम तो बिल्कुल अपने धर्म के प्रति, मेरे को भी अपना स्वाभिमान वो है। मेरा धर्म मेरे को पूर्णता देता है, मुझे मेरा धर्म मोक्ष देता है। निश्चित तौर से इस्लाम धर्म जो है हज को भी वो अच्छी चीज मानता है। हम अपने धर्म की अच्छी चीज मानते हैं, इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन जो हिंदू आतंकवाद की बात करता हो, वो हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं। और सत्य की अभी मैं बात सुन रहा था कि हिंदू धर्म क्या सिखाता है? सत्य बोलना। तो सत्य बोलना होता है तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से जो है सर्टिफाइड झूठे हैं। किस बात के लिए? राफेल के लिए, अपने झूठ के लिए। जो है ना, 3 बार माफी मांगनी पड़ी थी उसको, तब किसी का सत्य कहां चला गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अभी पूरे चुनाव में जो नारे लगा के लोगों को भड़काया, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, सदन में आपने भी तो शपथ यही ली है। फिर आपने कैसे इस झूठ को फैलाया? किसने संविधान बदला? किसने आरक्षण समाप्त की बात की? आरक्षण समाप्त के संदर्भ में जाकर जो राहुल गांधी विदेश में क्या बोल के आए कि आरक्षण हम समाप्त करेंगे, और हम पर आरोप लगाते थे। आप भी तो शपथ लेके बैठे हैं। आप भगवा आतंकवाद पे आज जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री हैं, 3 दिन पहले उनका बयान आया ना शिंदे जी का, उन्होंने कहा कि मैंने गलत बोला, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जो है हिंदू धर्म को अपमानित करने का ठेका लेके बैठे हैं। आपने भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आपने जाकर सर्टिफाई वो दिया, हलफनामा दिया कोर्ट के अंदर में। आपने जो है कितना अपमान किया राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का, और किस तरह से वो तो आपके नेता स्पष्टीकरण देना चाह रहे उपाध्याय जी। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, उसका जवाब कहां है? प्रयास किया है के शर्मा जी ने, तो झूठ का जवाब जरूरी है। भगवा आतंकवाद जिन्होंने कहा, यदि तो आरके सिंह थे, गृह सचिव थे इनके पार्टी में है। पहली बात, बस अब मुझे मौका मिला है शर्मा जी, भगवा आतंकवाद वाले जो है अपने पार्टी में लेकर उनको केंद्र में मंत्री बनाया, सांसद बनाया। दूसरी बात, राम समुद्र सेतु पर जो इन्होंने झूठा हलफनामा दिया था, क्या इनके मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर कहा है कि वो जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है? दूसरी बात, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, सीता जी के बारे में कौन से पार्टी के कौन से व्यक्ति ने कहा? जरा इनको याद होगा, याद होगा जरा बता दीजिएगा कि आपके लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या आस्था और क्या सोच रखते हैं। कहने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर पूजन के टाइम में जब देश के शंकराचार्य, पूरे हिंदू धर्म के शंकराचार्य जब बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, पूरा देश देखा। जहां तक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लल्लू सिंह किसके सांसद होते थे? ठीक है, अयोध्या के जनता ने उनको रफा दफा कर दिया। दिया कुमारी अभी कौन है? ये सारे लोग हेगड़े, अनंत हेगड़े कौन थे जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी? भाजपा के लोगों ने कही थी। ये झूठ आप भी, और अभी भी संविधान बदलने का ही क्रम आपका चल रहा है। नहीं तो केंद्र का मिनिस्टर
मंत्री होकर के इस तरह देश में नफरत फैलाने की बात नहीं करता। तो संविधान बदलने लायक ताकत ही नहीं है अब तो बीजेपी के पास। आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रयास कितना भी कर लें, उपाध्याय जी, संविधान ऐसे थोड़ी बदल दिया सकते थे। ये पूरा देश देख रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी को डिबेट में लाता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, अभी प्रसंग और संदर्भ सहित प्रदीप सिंह जी के बयान की व्याख्या के शर्मा जी ने इतने सुंदर शब्दों में की है, फिर भी आपकी पार्टी ने कह दिया कि वो नफरती चिंटू हैं। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के नेताओं को हो क्या गया है, आपस में ही कंपटीशन चल रहा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, इसके अलावा आप यहाँ तलवार बांटने वाले लोग कलम नहीं बांट सकते, नौकरी नहीं बांट सकते। अब भला बताइए, ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। ये बीजेपी का स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है इनके नेताओं का। और जाकर के पूरा लिस्ट जाकर के कहिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को पढ़ेंगे किनका किनका योगदान है। ये देश अपने संविधान से चलेगा, देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों को रहने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा है। अब इससे बड़ा आश्चर्य और बेतुका बयान हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को ना कोई खतरा था, ना है, ना रहेगा। ये देश इसलिए जाना जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये गांधी का देश है, बापू का देश है। या आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत के साथ लोग रहते हैं। ये चाहते हैं दंगा फसाद, उन्माद, मार काट ये करना। कोई कह रहा है तलवार बांट रहा है, कोई त्रिशूल उठाने की बात कर रहा है। अरे कलम पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये बीजेपी नहीं बोलती। नौकरी देंगे ये नहीं बोलती। काम क्या किया ये नहीं बोलते। तो कह रहे हिंदुस्तान में कह रहे हिंदुओं को जगाएंगे। अरे भाई, हिंदुओं को क्या जगाइएगा? हिंदू इतना कमजोर है कि बीजेपी का सहारा। ये सबसे बड़ा हिंदू के लिए खतरा ये बीजेपी के लोग हैं जो इस तरह का बयान बेतुका दे रहे हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर विनीत सिंह को लाता हूं। प्रोफेसर विनीत सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा की ज़रूरत क्या थी? जैसा कि मृत्युंजय जी भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिंदुओं का स्वाभिमान सोया हुआ है जो उसे जगाने की ज़रूरत है? हमने कभी मुस्लिम स्वाभिमान यात्रा तो नहीं देखी, जबकि आप कहते हैं कि मुस्लिम एक हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जो कि अभी मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। ये खबर उनके लिए है। प्रदीप सिंह हमारी डिबेट के लिए बैठ रहे थे। प्रदीप सिंह जिन्होंने ये बयान दिया है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप सिंह को धमकी मिली है। पिस्टल लेकर एक संदिग्ध युवक पहुंचा है। ये पिस्टल आप तस्वीर में देख रहे हैं, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रदीप सिंह हमारे ताल ठोके की डिबेट के लिए ही तैयार हो रहे थे। हमारी डिबेट पे बैठने के लिए ही वो लाइव आने की तैयारी कर रहे थे, और उसी वक्त पिस्टल लेकर के एक संदिग्ध युवक उनके पास पहुंचा है। इसे पकड़ लिया गया है, इसकी पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। बयान के बाद प्रदीप सिंह को यह धमकी मिली है, और न केवल धमकी मिली है बल्कि आप वो पिस्टल देख सकते हैं। ये संदिग्ध युवक पिस्टल लेकर के उनके पास पहुंच गया था। ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल अभी अभी की ये तस्वीरें हैं जिसमें प्रदीप सिंह ताल ठोके में आज ही की, अभी की, इसी वक्त की, इसी डिबेट में बैठने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तुरंत उनको उनके पास जो है ये पिस्टल लेकर के युवक, संदिग्ध युवक पहुंचा है। इस युवक को समय रहते पकड़ लिया गया, इसकी पिस्टल को बरामद कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ये वो पिस्टल है जो आप देख रहे हैं कपड़े में लिपटी हुई। ये देखिए उनका बयान कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इसको पुलिस के हवाले करो, इसका उनको काम है जांच करना। और अररिया जैसा जगह में हम कमल खिला देते हैं, ऐसे थोड़े खिलता है। और हमारे अररिया में हिंदू मुसलमान का जो सौहार्द है वो कहीं नहीं है जी। यहाँ पे कुछ होता नहीं है। लेकिन मेरे बयान को सिर्फ आधा बयान है कि अररिया में रहना तो हिंदू मैंने हिंदू भाई को कहा कि जात वर्ण में मत बटो। अगर आप बटोगे इसका लाभ विपक्ष को मिलेगा, ये भाव था मेरा का। अच्छा प्रदीप जी, वो युवक जो है वो जो पिस्टल लेकर के आया था, वो आपके सामने कुछ सफाई दे रहा है। वीडियो में साफ नहीं है, हमें बता पाएंगे वो क्या सफाई दे रहा है? वो सफाई दे रहा था। अभी मैंने कहा कि तुम मेरे घर पिस्टल लेके क्यों आया? हाँ, तो वो कह रहा है कि हमारा किसी से दुश्मनी था, वो मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं पिस्टल लेके घूमता हूँ। इसके हाथ में एक कागज भी है, क्या दिखा रहा था प्रदीप जी?
वो कागज में कुछ लिख करके लाया था कि ये आपको देने के लिए लाए थे। इसमें कुछ जिक्र लिखा है कि कुछ पैसा वैसा का कि हमें दिक्कत है, कुछ दीजिए। चलिए, तो बहाना था मिलने का, अब जांच का विषय है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, ये संदिग्ध लोग हैं, मेरे छत में बिना लाइसेंस का हथियार को लेके आने का। आज ही मैं कहा, क्योंकि माहौल को थोड़ा खराब किया है लोगों ने कि प्रदीप सिंह मुसलमान विरोधी बयान दिया। इस नाते मैंने आज सिक्योरिटी वाले को कहा कि जो भी मेरे घर आता है उसको आप चेक करो। हाँ। और उसी चेक के दरमियान वो पकड़ा। अच्छा, ये भी विपक्ष ने कहा था कि भाई देखिए, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे तो उससे माहौल बिगड़ेगा। तो अब आपको नहीं लगता विपक्ष कहेगा कि देखिए हम यही तो कह रहे थे माहौल बिगड़ेगा, और देखिए माहौल बिगड़ रहा है? माहौल कहाँ कोई बिगड़ा है? अरे एक सांसद के घर पर पहुंच गया पिस्टल लेकर एक युवक, अब इससे ज्यादा और माहौल क्या बिगड़ेगा? देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं कोई नया एमपी नहीं हुआ जी। अररिया जैसा जगह में 2 बार में विधायक बना हूँ, जहाँ 2 लाख मुस्लिम वोट है विधानसभा में, 43% मुस्लिम वोट है जिला में। उसके बाद में 2 बार विधायक और तीसरी बार सांसद बना हूँ। और जब से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई दंगा नहीं हुआ, और मैं उस पर भरोसा भी नहीं रखता हूँ। तो हिंदू कहने का सेंस था कि हमारे हिंदू जो जात पात में बंटता है वो न बटे। हिंदू क्या करता, किसी को मारो, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाओ, ऐसा मेरे संस्कार में हिंदू का नहीं है। हम हिंदू हैं, हमारा संस्कार है मदद करना, लोगों का सेवा करना। ठीक है प्रदीप जी, जी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा। सुरक्षित रहिएगा। प्रदीप सिंह, सांसद अररिया, जिनके बयान को लेकर के माना जा रहा है कि ये युवक उनके घर पहुंचा है पिस्टल लेकर के, हालांकि जांच का विषय है, इसको बांग्लादेशी घुसपैठिया भी हो सकता है, ऐसा प्रदीप सिंह जी का कहना है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, अब तो क्लियर हो गया, प्रदीप जी भी मान रहे हैं भटके हुए भाजपाई हैं बेचारे, कभी कभी भटक जाते हैं। अदरवाइज वहाँ के लोग, जो दोनों समुदाय के लोग हैं, वो साथ में रहना चाहते हैं और साथ में हैं। आज वो भटके हुए दिन में थे, इस समय कुछ भूल सुधार का वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। एक बात जरूर है, इन्होंने आज जो बात रखी है उसी भाषण में एक बात और इन्होंने रखी कि अररिया में उग्रवादी और आतंकवादी इस क्षेत्र में शरण लेते हैं, और रात के अंधेरे में मादक पदार्थों की तस्करी होती है और पशुधन की तस्करी दिन में होती है। मैं पूछना चाहता हूं इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, कि ये चारों चीजें हो रही है, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारी, और इस तरह से एक सांसद आरोप लगा रहा है कि उग्रवादी, आतंकवादी, मादक पदार्थों की तस्करी, पशुधन की तस्करी, सरकार कहां सोई हुई है? ये हिंदू मुस्लिम कराएगी या आतंकवादियों पर लगाम लगाने का काम करेगी? ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर एमएच खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। खान साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मंत्री जी का व्यक्तिगत ये यात्रा है, तो संविधान की कसम खा करके मंत्री हैं कि नहीं है? पहले तो संविधान की कसम खा करके व्यक्तिगत यात्रा निकाल करके भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, तब यात्रा निकालनी चाहिए। तो पार्लियामेंट के अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दें। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये व्यक्तिगत यात्रा थी तो ये भाजपा के सांसद वहां क्यों पहुंचे? व्यक्तिगत यात्रा में भाजपा के सांसद की क्या जरूरत थी? क्यों वहां पहुंचे? और जब पहुंचे तो भाषण ऐसा दिया कि जैसे नफरत फैल जाए। मैं तो कहता हूं ये जांच का विषय है, ये इन्हीं का खेल है, दूसरे का खेल नहीं है। ठीक है। कि उसका तलाशी ले लो, ये पहले से कह रहे हैं तलाशी ले लो, तलाशी तो पहले से भी ली जाती थी ना, आज कैसे तलाशी में पकड़ गया? ठीक है। दानिश कुरैशी साहब, बात क्या है कि आप हिंदू मुसलमान मत करो, और संविधान की कसम खा करके संविधान की धज्जियां मत उड़ाओ, इस्तीफा दो, और उसके बाद तुम चलो इस राह पर, हिंदू मुसलमान गंदगी करने की राह पर। ठीक है, नहीं चलना पड़ेगा। दानिश कुरैशी साहब, संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। हिंदुओं को बचाना है या वोट बैंक बचाना है, क्या संदेश जा रहा है? आपको बताओ, अभी जी पर 2 चीजें निकाल के आपने दिखाई। एक तो वो है जो रशिया में व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई, और दूसरी घटना की ये बात है, पहले वहां चले जाते हैं, वहां जाकर यूक्रेन और रशिया युद्ध पे देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, इसमें रूस और यूक्रेन के बीच में शांति बहाली हो। लेकिन उसी से विपरीत प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं के नेता
अगर योगी की बात की जाए, चाहे बिहार की बात की जाए, वो जाके अलग भाषण की बात करते हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है कि दुनिया में जाके बुद्ध की बात करना और चलिए अब डिबेट पर आ जाइए। देश की बात करना, ये मानसिकता उजागर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि आज फिर वही परिस्थिति का निर्माण हुआ जो बहराइच में के उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो बाद में एक एमएलए ने जाके एफआईआर लिखाई, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग निकले। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में अराजकता फैलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हरियाणा के बाद जो पैर हैं वो उनके वो कर रहे हैं, कांप रहे हैं। क्या ये जो सत्ताएं जा रही हैं, अमितोष पारिक, महाराष्ट्र की भी परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है भारतीय जनता। अमितोष पारिक जी, हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने की ऐसी भी क्या जरूरत है कि इस तरीके की बयानबाजी हो जिससे पार्टी ही किनारा कर ले? अनुराग जी देखिए, ये पार्टी के विषय पे तो मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन हिंदू के बयान पे मैं जरूर बात बोलूंगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा गया है। कहा क्या गया है कि हिंदू बनना होगा, और हिंदू बनना होगा तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे भी चले जाते हैं, जहां हिंदू धर्म को परिभाषित किया गया था, सभ्यता संस्कृति का आधार बताया था, जीने का जरिया बताया था। फिर हम बात कर लेते हैं कास्ट सिस्टम की। दूसरी बात, अगर इसका एंगल ले तो बंटना नहीं है, ये तो हम सब कहते हैं। सरदम संभव को जब हम बात करते हैं तो खुद को बंट के क्यों रहे, और जब बांटने वाली शक्ति हमें प्रयास करती है, जहां शस्त्र उठाने पर हिंदुओं को रोक दिया जाता है और जब खुलेआम तलवारें चला दी जाती है और सर तन से जुदा कह के शरिया कानून की बात कर ली जाती है, तब अरे जब उनकी तलवार उठाने को आप गलत मान रहे हैं महंत अमनगिरी महाराज जी, जब उनके तलवार उठाने को हम गलत मानते हैं तो फिर हम त्रिशूल उठाने का अधिकार किस हक से मांग रहे हैं? और ये जो सांसद साहब हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, इनके भी तो हाथ में तलवार है। अभी ये प्रोग्राम नहीं है। महंत अमनगिरी महाराज जी बोलिए। अपनी बहनों की सुरक्षा करना है, नहीं ये ऐसे ही बातों को पूरी भ्रमात्मक तौर से भटका देंगे, तथ्य को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इनका काम यही है कि ये अपने आप को बिल्कुल मासूम दिखाते हैं और पीछे से प्रहार करते हैं। के शर्मा जी, ये तो बड़ा गलत संदेश जा रहा है समाज में। ये तो एक पूरे धर्म को लेकर, एक पूरे समुदाय को लेकर बहुत गलत संदेश जा रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये जाना चाहिए, जबकि सरकार तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है? जब उन्होंने अपना ये सरकार मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है और हम उसी पे करते हैं। लेकिन अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी का एक प्रश्न सुन रहा था। अब मुझे ये बताइए कि जब हम ड्रग्स के अपराधी को पकड़ते हैं, जब हम किसी दंगाई को पकड़ते हैं, तो इनमें ये क्यों कांग्रेसी छाती पीटने लगते हैं? अभी हरियाणा में जब 5,000 करोड़ का एक ड्रग्स का अपराधी को पकड़ा गया, तब ये इनके जो नेता का छाती पीटने लग गए थे। तो जब अपराधी, जब नक्सलियों को मारा जाता है, तो तब इनके जो है कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? तब ये उनके समर्थन में क्यों बयान देते हैं? जब अपराधियों को ही पकड़ा जाता है ना, अभी ये कह रहे थे कि इनकी सरकार है, ये कुछ नहीं कर रहे। जब हमारी सरकार कार्रवाई करने लगती है, जब ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है, तब ये मातम मनाने लगते हैं। तो जब कानून अपना काम करता है और इस तरह के जो है कांग्रेस से ही समर्थन से जो ड्रग्स अपराध हुआ, जो पकड़े गए वहां पर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से भी बचा जाना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि डिबेट में इस तरीके की चीजों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि पार्टी के जिम्मेदार मंत्रियों को, मंत्री है तो जिम्मेदार ही है, पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को, सांसदों को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे पार्टी ही पल्ला झाड़ ले, और खासकर ऐसे बयान जो दो समुदायों के बीच, दो धर्मों के बीच खाई को बढ़ाने का काम करें, पाटने का काम ना करें। समय की पाबंदी है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।